सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। सर्दियां ज़बरदस्त आ चुकी हैं और ऐसे में हम पाए ना बनाएं तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बड़े के पाए। तो बड़े के पाए मैं बनाने जा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, कम से कम ये 20 लोग खा सकते हैं, इतने पाए बना रही हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा से पाए बनाने हैं, कोई दावत है या फिर आप कहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सर्दी में हम एक दूसरे को भेजते भी हैं, जो कि सभी लोग बहुत शौक से बनाते भी हैं, खाते भी हैं। और अगर किसी और के हाथ का कभी बना हुआ मिल जाए तो उसका टेस्ट आता ही अलग है। तो मैं बनाने जा रही हूँ बड़े के पाए और मैंने लिए हैं 6 पाए जो कि बड़े साइज के हैं। और ये धुले हुए ही आए थे, काफ़ी हद तक साफ आए थे, लेकिन उसके बाद मैंने इनको अच्छे से पानी से धोया। फिर उसके बाद उबलते हुए पानी के अंदर मैंने इनको 3 मिनट के लिए उबाला। फिर दोबारा से मैंने इनको ठंडे पानी से धोया है, तो ये एकदम साफ हो गए हैं, बिल्कुल भी इनमें कोई भी गंदगी वगैरह नहीं लगी हुई है। तो देख लीजिए, ये हमारे बिल्कुल साफ पाए हैं, 6 पाए बड़े साइज के। और इनको हम अब पहले बॉईल करेंगे, तो उसके लिए मैं डालूंगी इसके अंदर 3 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, और खड़े गरम मसालों में मैंने लिए हैं 3 से 4 तेजपात के पत्ते और 3-4 टुकड़े दालचीनी के, 1 टीस्पून लौंग और 2 काली इलायची। तो ये जो पाए हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ये एक प्रेशर कुकर में बॉईल नहीं होंगे और मैं इनको 2 प्रेशर कुकर्स में बॉईल करूंगी। आपके पास अगर बड़ा बर्तन है तो आप उसके अंदर बॉईल कर सकते हैं, अगर आपके पास काफ़ी बड़ा भगोना है तो आप उसमें भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको 2 बड़े प्रेशर कुकर्स में बॉईल करने वाली हूँ। तो ये आधे आधे मैं 2 प्रेशर कुकर्स में डाल देती हूँ, फिर आपको 2 प्रेशर कुकर्स में मैंने पायों को डाल दिया है। अगर आप बड़े भगोने में चाहती हैं तो फिर उसमें भी बना सकती हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा पायों को बॉईल करने के लिए। तो आधी हल्दी हम इसमें डाल देते हैं और आधी दूसरे प्रेशर कुकर में डाल देते हैं, वो मैं भी दिखाती हूँ आपको। और इसी तरह से आधा नमक, और ऐसे ही हम डाल देते हैं ये खड़े गरम मसाले, तेजपात के पत्ते धो लेने चाहिए, काफी बार इनके अंदर मिट्टी भी लगी हुई होती है। बस मैंने डाल दिया आधी आधी चीजें, और अब हम डाल देते हैं पानी। तो तकरीबन 1.5 लीटर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसको मैं मिक्स करके प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। और इसको मैं कम से कम, पहले तो मीडियम फ्लेम पर इसमें मैं 1 सीटी लूंगी और उसके बाद मैं कम से कम इसको 40 से 50 मिनट पायों को गलाऊंगी, क्योंकि ये बड़े साइज के पाए हैं तो इनको गलने में टाइम लगता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके किस तरह के साइज के पाए हैं। अगर छोटे हैं तो वो 30 से 35 मिनट में भी गल जाएंगे, और अगर आप भगोने में बना रहे हैं तो पानी ज़्यादा से डालिएगा और कम से कम 2 से 3 घंटे में वो ज़रूर गलेंगे। तो बस इसका मैं ढक्कन लगा देती हूँ और फिर जब पाए गल जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी। साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ दूसरा प्रेशर कुकर भी। तो जब तक हमारे पाए गल रहे हैं, मैंने कुछ तैयारी कर ली है। तो 7 मीडियम साइज की मैंने प्याज ली थी, उसमें से आधी प्याज को मैंने बारीक काट लिया है और आधी प्याज को मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया है। तो आधी आधी प्याज लेनी है, और पायों के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं जाती है, बहुत थिक मसाले नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम ही लिया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी प्याज ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट पीस लिया है, इसमें से 3 टेबलस्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट लेने वाले। तो अब हम प्याज को फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक बड़ा भगोना लिया है और उसके अंदर 2 कप ऑयल लिया है, और इसके अंदर हम डाल देते हैं अपनी प्याज, और प्याज को हम गोल्डन फ्राई करेंगे। तो जब प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, प्याज हमारी अच्छे से लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है। बस हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हम इसको दरदरा सा कूट लेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो गई है, इसे अब मैं पीसने वाली हूँ क्योंकि थोड़ी ठंडी हो गई है। और दूसरी तरफ जो पाए मैंने बॉईल किए थे, ये देख लीजिए कितने अच्छे से गल गए हैं, बिल्कुल
नरम हो गए हैं ये, इससे ज़्यादा हमें इन्हें नहीं गलाना है। तो बस अब हम प्याज को पीस लेते हैं, फिर आपको ग्रेवी के लिए इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। तो आइए अब हम ग्रेवी के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये हमारी बारीक पिसी हुई प्याज है, उसके अलावा 400 ग्राम मैंने ली है दही, और ये जो हमने प्याज को फ्राई किया था उसको हमने क्रश कर लिया है। और ये हमने लिए हैं गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें, नींबू, बारीक कटी लंबाई में कटी हुई अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, और थोड़ी सी ये फ्राइड अनियन, बारीक कटा हरा धनिया। और ये मसाले बिल्कुल सिंपल डालने वाली हूँ। जो पाए होते हैं उनका जब कभी भी पाए बनाएं तो उनमें मसाले कम डालने चाहिए, ताकि जो पायों का अपना फ्लेवर हो वो रहे और मसालों से वो दब ना जाए। तो बिल्कुल सिंपल और कम मसाले में डाल रही हूँ। तो ये देख लेते हैं। ये 4 टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, और आधा टीस्पून हल्दी, 3 टेबलस्पून भर के फ्रेश मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, और 2 टीस्पून मैंने लिया है नमक, और ये 3 हरी इलायची और आधा टीस्पून काली मिर्च। तो बस ये ही खड़े गरम मसाले में डाल रही हूँ। कुछ खड़े गरम मसाले जब मैंने पायों को बॉईल किया था तब डाले थे, तो उसमें से जो तेजपात के पत्ते हैं वो मैंने निकाल लिए। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले जो दही है उसके अंदर मैं ये पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी और धनिया डाल देती हूँ, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ताकि जब हम मसाला भूनें तो ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए हमने दही के अंदर सभी मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो अब ये हमारा भगोना है, और इसमें वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ अपने ये हरी इलायची और काली मिर्च, और बस कुछ सेकंड में इसको पकने देती हूँ, और फिर हम डालेंगे इसके अंदर अपना प्याज का और अदरक लहसुन का पेस्ट। बस डाल देते हैं हम प्याज का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छा सा भूनेंगे जब तक कि जो इसका कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, थोड़ा सा गोल्डन सा नहीं हो जाता। तो प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। तो बस अब हम इसके अंदर डाल देते हैं दही का मिक्सचर, और फ्लेम मैंने लो कर दी है। अब मैं इसे भी अच्छे से भून लेती हूँ जब तक कि जो दही का पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। दही का पानी सूख गया है और मसाला इतना ज़बरदस्त भून गया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये दानेदार मसाला बना है। तो बस अब हम इसके अंदर डाल देते हैं अपनी फ्राई अनियन का पेस्ट, या जो हमने क्रश करके रखी है, और थोड़ा सा इसको भी हम पका लेते हैं ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाला आप जितना अच्छा भूनेंगे, कोई भी अगर सालन बनाए तो उसकी जो ग्रेवी होती है और जो सालन होता है उतना ही टेस्टी बनता है। बस थोड़ा सा मैं इसको भी भून लेती हूँ 2 मिनट के लिए। चम्मच हम लगातार चलाएंगे। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया है, ये नीचे लगने भी लगा है। तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा पका लेते हैं, फिर डालेंगे हम इसके अंदर पानी। तो 2 मिनट हो गए मसाला भूनते हुए, और आप मसाले का कलर और टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना शानदार बना है। तो बस अब हम इसके अंदर डाल देते हैं पाए, जो कि हमने बॉईल करके रखे हैं। तो पाए हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा है, थोड़ा सा मुझे मेहनत पड़ रही है। तो बस 2 मिनट हम इनको मसाले में ऐसे ही पकने देंगे।
2 मिनट हो गए हैं। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर पायों को जो हमने बॉईल किया था उसकी यखनी। तो बस हम देख लेते हैं कि पानी इनफ है या फिर पानी हमें और डालना है। तो पाए जो होते हैं वो थोड़े से पतले ही बनाए जाते हैं, बाद में ये थोड़े से ठीक हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डलेगा। तो बस तकरीबन 1 कप पानी मैंने डाल दिया है। इसका उबाल आने का मैं वेट करती हूँ। तो ग्रेवी में बॉईल आने लगा है, तो बस मैं इसको कवर कर देती हूँ और लो फ्लेम पर मैं इसको 10 मिनट के लिए पकने देती हूँ। बस पाए हमारे हो गए हैं रेडी, और देखिए कितने जबरदस्त ये नजर आ रहे हैं और एकदम अच्छे से ये गले हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो बस ये रेडी हो गए हैं। अब मैं इनके ऊपर डाल देती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, और बस आपको डिश आउट करके देखिए तैयार है हमारे पाए, और इतनी आसानी से बन गए हैं। और ये देखिए आप कितनी ज्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाए हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है पाए बनाना, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही जबरदस्त लगते हैं। आप नान के साथ खाएं, आप चावल के साथ भी इनको खा सकते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त लगते हैं। तो एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।